देखिए नाव धारा का कुछ आगे का कुछ क्वेश्चन पीछे हमने आपको बेसिक बताया था। अब आप लोग आगे देखिए, आगे और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज का लेवल बहुत अच्छा है, बने रहिए वीडियो में। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति पूर्ण प्रवाह में 9 किलोमीटर, अल्प प्रवाह में 15 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल जो है धारा की चाल का कितना प्रतिशत होगा। इसका मतलब आपको शांत जल में नाव की चाल निकालना है पहले और फिर धारा की चाल निकालना है। तो देखिए ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत और अध प्रवाह मतलब होता है धारा के सापेक्ष। अब धारा के विपरीत लिख लीजिएगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव का चाल, यानी कि v स्मॉल v बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के सापेक्ष या अनुदिश नाव की चाल यानी स्मॉल u बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लीजिए। पहले नाव की चाल x बराबर, तो क्या हो जाएगा, सीधा फार्मूला आप लोगों को ऊपर हमने बता दिया है, u प्लस v बटे 2, यानी कि धारा के सापेक्ष चाल प्लस धारा के विपरीत चाल का योग बटा 2। तो आप रख दीजिए यहाँ पे 15 प्लस 9 बटे 2, 15 9 हो गया आपका 24, 24 बटे 2 बराबर 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ से फिर आप क्या करिए, धारा की चाल निकाल लीजिए। धारा की चाल बराबर यानी y बराबर, ये भी क्या हम बताया है, u माइनस v बटा 2। u आपका 15 है, v 9 है, बटा 2 करिए, 15 में से 9 गया तो आपका 5, 6 आ जाएगा, 6 बटा 2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का किसके बगल में लगा है, धारा की चाल का कितना प्रतिशत है, तो लिख लीजिएगा प्रतिशत बराबर, तो जिसके बगल में का लगा होता है, जैसे धारा की चाल का, तो तुलना यहाँ पे धारा की चाल से हो रहा है। तुलना किससे हो रहा है, धारा की चाल का, तो धारा की चाल को हम नीचे रखेंगे। धारा की चाल जिससे तुलना होगा वो नीचे रहेगा, और जिससे तुलना किया जाएगा नाव की चाल, तो नाव की चाल आपका ऊपर रहेगा, नाव की चाल। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, गुणा क्या होता है 100, गुणा क्या होता है 100। रख दीजिए सीधे सीधे, जो भी निकाल के लाए हो। नाव की चाल है 12, धारा की चाल है 3 गुणा 100, 3 चौक 12, आपका आ गया 400%, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल या दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। कितना, 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल का योग उसके औसत से कितना प्रतिशत अधिक है। उसके औसत का मतलब क्या है कि धारा की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल का योग करिए तथा उसका औसत निकालिए, औसत से तुलना करिए। अब देखें यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल निकाल लीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा भैया, x बराबर, अब बताओ कितनी दूरी चल रहा है शांत जल में, कह रहा है 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो चाल बराबर क्या होता है, सबको पता है, दूरी बटा समय। कितनी दूरी चल रहा है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लिखेंगे, और उसके बाद कितना समय ले रहा है, 1 घंटा, तो 6 बटा 1 से भाग करोगे वही आएगा। कहने का मतलब शांत जल में नाव की चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आगे देखिए, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी का मतलब 6 किलोमीटर,
चलने में 3 गुना समय, यानी पहले 1 घंटे का समय ले रहा था, 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना करेंगे 3 घंटा लेगा। ठीक, तो अब आपका क्या होगा, तो लिख लीजिएगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जिसे हम स्मॉल v से व्यक्त करते हैं, स्मॉल v। तो आपका क्या होगा, दूरी वही दूरी बोला गया है कि वही दूरी, देख लीजिएगा धारा के प्रतिकूल यही दूरी यानी 6 किलोमीटर, 3 गुना समय, यानी पहले 1 घंटा था उसका 3 गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। अब काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 यानी कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के प्रतिकूल नाव का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे कह रहा भैया वैसे कर दीजिएगा, धारा की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल का योग। तो धारा की चाल, अच्छा 1 मिनट यहाँ से आप लोग बताइए, धारा की चाल भी निकालिए जल्दी से, अभी धारा की चाल नहीं निकाली गई है। धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल का मतलब y बराबर कैसे आएगा, अगर 7 जन्मी नाव की चाल 6 है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 2 है तो 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब आराम से जो कह रहा है वो करिए, धारा की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, v है प्लस v। इनका क्या निकालना है, योग, तो योग निकाल लीजिए। योग आपका क्या आ गया, 4 प्लस आपका 2 यानी 4 2 6 किलोमीटर, ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद क्या रहेगा, उसके औसत, अब इनका औसत निकालिए, तो औसत कैसे निकलेगा, औसत बराबर इन दोनों का कैसे निकलेगा, तो y प्लस v बटे 2, यानी दोनों का योग बटे 2। औसत निकालना सब लोग जानते हो, संख्याओं का योग बटे 2। अब यहाँ संख्या क्या है, y यानी धारा की चाल और v मतलब धारा की विपरीत चाल, तो उन दोनों का योग 2 लोग हैं बटा 2 हो जाएगा, औसत आ गया। तो निकालिए, y बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर है, रख दीजिएगा, v बराबर 2 किलोमीटर है बटा 2, यानी 4 तो 6 बटा 2 कितना आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत कितना आ गया, 3 किलोमीटर, या ऐसे कह लीजिएगा औसत, हाँ औसत आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, औसत 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आगे देखिए, औसत से कितना प्रतिशत है, से इसके बगल में लगा है, औसत से पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, अगर अधिक कहेगा या कम कहेगा तो हमेशा ऊपर अंतर होगा, तो लिख लीजिएगा अधिक प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आप दोनों का अंतर कर दीजिए, योग कितना आया है 6 माइनस औसत कितना आया है 3। अब किससे तुलना किया जा रहा है, औसत से, तो नीचे आपका औसत रहेगा, देखिए औसत आपका कितना आया है, औसत आपका 3 आया है, यहाँ पे औसत है, ठीक, और गुणा परसेंटेज निकाल लो तो गुणा 100 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, औसत आपका 3 है, गुणा 100, 3 से 3 गया, कितना आ गया 100%, यानी 100% अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अभी 2 लाइन में आ जाएगा आपका उत्तर। 2 नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 2 स्थान से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। अब देखिए 2 नाव है, ठीक, इधर वाली नाव का नाम है ए, इधर वाली नाव का नाम है बी। अब 2 स्थान कुछ भी मान लो x y, इनके बीच की दूरी है 108 किलोमीटर। अब एक नाव देखिए, सांजल में एक की चाल क्रमशः दिया गया है 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, कहने का मतलब जो ए की चाल है यहाँ पे, ए की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की चाल यहाँ पे कितनी है, तो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी, तो वही कह रहा है कि ए जो है धारा के अनुकूल, यानी धारा ऐसे ऐसे बह रही है, तो ए जो है इधर से चलेगा तो धारा के अनुकूल होगा, और बी अगर इधर से आएगा तो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे से आपस में मिलती है, परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी, यानी कि आपस में कितने समय बाद मिलेंगी, तो वो समय हो जाएगा आपका, समय कितने समय बाद मिलेगी, समय t बराबर आपका क्या होगा 108, या ऐसे कह दीजिएगा दूरी बटे चालों का योगफल, जो भी आपका चाल है 12 प्लस 15, ठीक, दूरी 108 है, 12 15 मिलकर हो गया 27, 27 होगा
आपका 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, यानी मिल जाएंगे आपस में। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। ठीक, अब वह दूरी आपका, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है कि अगर डायरेक्ट आपको दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या होता है, जैसे एक कोई गंतव्य स्थान है, एक नाव जो है एक बार धारा की दिशा में गया और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आया, तो दूरी बराबर कैसे निकाला जाता है, आपका होता है u गुणे v बटे u प्लस v गुणा t। बस अब आपको यहाँ पे देखिए t का वैल्यू दिया गया है, t बराबर कितना है 5 घंटे लग रहे हैं। टोटल समय कितना लग रहा है 5 घंटे, लेकिन u और v का मान मालूम नहीं है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u क्या होता है धारा की दिशा में चाल, बार बार नहीं बताएंगे, 20 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो u बराबर क्या है धारा की दिशा में चाल। अच्छा, धारा की दिशा में चाल क्या होगा x प्लस y, और x का वैल्यू देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और y का वैल्यू देखिए धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और नाव की चाल समझो में नाव चाल 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 प्लस 4 यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका क्या, ये धारा की दिशा में। अब धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लीजिए, तो आपका क्या होगा 10 में से 4 घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे तुरंत अप्लाई कर दीजिए, दूरी आ जाएगा, u बराबर कितना है 14 और v बराबर 6 है, 14 प्लस 6 हो जाएगा गुणा t बराबर टोटल समय लगा है 5 घंटा, 5 घंटे से गुणा कर दीजिए, 14 गुणे 6 गुणे 5 और 14 और 6 20। देखिए 5 4 20 और 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 2 से इसको काटिए 7 7 त्रिक 21, 21 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, इस वीडियो का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रश्न होगा। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर धारा के साथ तथा 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ व 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जब जाता है तो 8 से 1/2 घंटे लगाता है। तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल बताइए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मान लीजिए माना व्यक्ति का धारा की दिशा में चाल बराबर, तो दिशा में चाल बराबर क्या है, व्यक्ति का धारा की दिशा में चाल बराबर हम मान लेंगे u किलोमीटर प्रति घंटा तथा व्यक्ति का धारा के विपरीत चाल इसको आप सब लोग जानते हो v किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा आपको, देखिए 9 घंटा कब लग रहा है, जब वो 24 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, यानी 24 किलोमीटर यानी दूरी बटे चाल। अब धारा के साथ अगर जाएगा तो धारा के साथ धारा की दिशा में चाल क्या है व्यक्ति का u है, तो यहाँ u हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो यहाँ पे प्लस लगाइए, 36 किलोमीटर अगर धारा के विरुद्ध जा रहा है तो धारा के विरुद्ध चाल क्या है v बराबर टोटल समय कितना लग रहा है, धारा के सापेक्ष गया धारा के विरुद्ध गया, तो आपका समय लग रहा है 9 घंटे, तो हम लिख देंगे 9 घंटे बराबर है। अब देखिए समय बराबर यही होता है दूरी बटे चाल, अब दूरी बटे चाल। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, देखिए बड़ा क्वेश्चन होगा। दूसरा यहाँ से देखिए दूसरा समीकरण बनेगा, अब यही चीज 36 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जा रहा है यानी u हो जाएगा, और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी v हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 से 1/2, 8 से 1/2 का मतलब क्या हुआ, 8 दूनी 16, 16 1 17/2 घंटे लगा, यहाँ 17/2 घंटे लगा। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, एक कोई भी बराबर करिए इसमें, चाहे ये वाला पद चाहे ये वाला पद, और आपको निकालना क्या है
तो चाहे जो भी एक पद निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे हम कितने से गुणा करें कि देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करते हैं 24 तिया 72, 4 तिया 12, और अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया जाए तो 36 गुना 72 हो जाएगा। अब अगर 3 से गुणा करेंगे तो देखिए ये अब आपका अलग समीकरण बनेगा। तो 3 से गुणा करने के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ 3 से करोगे तो चलिए आगे यहाँ देख लीजिएगा। आगे क्या बन जाएगा, 24 तिया 72 बटे x प्लस 36 तिया हो जाएगा 106 108 बटे v बराबर 9 त्रिक 27। देखिए वही समीकरण ऐसे बन गया। 2 से यहाँ गुणा करेंगे 36 गुना 72, आगे देखिए 36 गुना 72 बटे x और सॉरी x u 72 बटे u प्लस आपका फिर 2 से गुणा करेंगे 24 गुना 48 बटे v बराबर। अब फिर इसमें गुणा कर दीजिए, 2 से जब इसमें गुणा होगा तो 17 बटे 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 17 बचेगा। अब चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 4। अब यही देख लीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा घटाने पर, ठीक। घटाने पे क्या हो जाएगा, ये चीज माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ पे देखिए ये पूरा कट गया, सेम है 72 बटा u कट गया ना। अब आपका 108 में से डायरेक्ट 48 घटा दीजिए, तो 8 में से 8 गया, क्या हो गया 0, और आपका यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया, क्या हुआ 60 आया, 60 बटा v आ गया, 60 बटा v। और 60 बटा v किसके बराबर होगा, तो देखिए 27 में से 2 से 2 कट गया था, 17 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 10। सिंपल वे में देखिए ये 0 इससे गया, v बराबर आपका आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, u बराबर, तो ये वाला कहीं भी उठा के रख दीजिएगा, आपका u आ जाएगा। u बराबर कहीं इस समीकरण में रख दीजिएगा, लिख लीजिएगा u का मान v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही है, तो लिख लीजिएगा 24 बटे u प्लस 36 बटे v का मान कितना रखना है आपको 6 बराबर 9 के। अब देखिए 36, 6 उधर जाएगा, 9 में से 6 गया 3, तो कहने का मतलब 24 बटा u बराबर 9 माइनस 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा u बराबर कितना आएगा 3 किलोवाट 24, यानी u बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना क्या है, बढ़िया प्रश्न था, थोड़ा बड़ा रहेगा। धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल यानी y बराबर क्या होता है फार्मूला, u माइनस v बटे 2। u का मान कितना आया भैया, u का मान 8 आया है, और v का मान देखिए 6 है, बटा 2 करेंगे, 2 बटा 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 38 मिनट, देखिए कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। यानी कि अगर धारा के अनुदिश जाएगा 48 मिनट लगा रहा है और वही दूरी 12 किलोमीटर धारा की दूरी जा रहा है 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पे आप पहले t को घंटे में बदल दीजिएगा। पहला t1 बराबर 48 बटे क्या हो जाएगा 60, आवर्स आ गया, ऐसे रहने दीजिए। t2 बराबर वापस जब आ रहा है कितना समय लेगा, t2 बराबर 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 60 प्लस 30 और बटा 60, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 80 बटा 60। ये आवर्स में बदल गया, ऐसे रहने दीजिए इसको। फिर देखिए क्या कह रहा है, सामजल में नाव की चाल। तो सामजल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सामजल में नाव की चाल बराबर x बराबर क्या होना चाहिए u प्लस v बटे 2। अब आपको u पता करना पड़ेगा कि u क्या होगा, u कहां से आएगा, तो देखिए धारा की दिशा में वो 48 में 12 किलोमीटर जा रहा है, यानी 12 बटे 48 बटे 60 हो जाएगा। 60 ऊपर चला जाएगा और 48 यहाँ रहेगा, ठीक। फिर आप लोग आगे देखिए, ये हो गया u बराबर। अब आप लोग v देखिए, अगर कुछ करना है काट दीजिए, 12 चौक 48 कट गया, कितना आया आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, u बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही v निकाल लीजिए, v
v बराबर उतना ही दूरी यानी 12 किलोमीटर वापस आ रहा है, कितना समय ले रहा है तो दूरी बटे चाल समय कितना ले रहा है यहाँ पे 80/60 80/60 घंटे। अब ये आपका 12 × 60/80 काटिए जल्दी से 4 × 8 4 यही 12 2 3 6 यानी 3 त्रिका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप तुरंत 7 जन में नाव का चाल क्या हो जाएगा 15 + 9 बटे आपका 2 15 और 9 कितना हो गया 24/2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 जन में नाव की चाल ये ऑप्शन 12 किलोमीटर।